वेलकम टू गोल्ड 79 अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। अल्कोहल फिनॉल ईथर हमारा चैप्टर चल रहा है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल देता है। तो मैं अगर बात करूं, ये फिनॉल है हमारा, ये हमारा फिनॉल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रोफाइल को निकालेगा और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को लगाएगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ई प्लस एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने, ई प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इसके बेंजीन रिंग पे लगेगा और इसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा जो कि जनरली ज्यादातर होता है H प्लस। H प्लस को हम रिप्लेस कराते हैं काय से, ई प्लस से। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखता है, या तो ऑर्थो बनेगा या फिर पैरा बनेगा। दो प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, या तो ऑर्थो बनेगा या फिर पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ये ऑर्थो है क्योंकि ये इप्सो पोजीशन है, और ये वाली ऑर्थो पोजीशन है। ये वाली इप्सो पोजीशन है, ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये वाली पैरा पोजीशन है। तो यहाँ पे पैरा पे, सॉरी, यहाँ पे ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल लगा और यहाँ पे पैरा पे। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ाता है? या तो ऑर्थो पे बढ़ाता है या तो पैरा पे बढ़ाता है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस के इफेक्ट के थ्रू ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की वजह से ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आके लगता है ऑर्थो या पैरा पे। कैसे लगेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो अगर जनरल रिएक्शन के हिसाब से ही मैं देखूं तो इसके पास है लोन पेयर, ये यहाँ पे दे सकता है, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है अभी? तो हमको दिख रही है कि ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आ गया। ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो इनकमिंग आने वाला है ई प्लस, ये कहाँ लग सकता है? ऑर्थो पे। या फिर इसका रीअरेंजमेंट हो जाए, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमने देखा है, तो ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, ये OH, ये प्लस चार्ज ऑलरेडी है। या तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके लगे। ये वाला जो प्रोडक्ट देगा ये ऑर्थो प्रोडक्ट देगा, और ये वाला जो प्रोडक्ट देगा वो पैरा प्रोडक्ट देगा। ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर फिनॉल का हम क्या करें, हेलोजनेशन करें। ये फिनॉल है, पहली रिएक्शन देखेंगे हेलोजनेशन। हेलोजेनेशन, अगर मैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ HBr लूं, ठीक है, इन वाटर, तो क्या होगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है या फिर पैरा पोजीशन पे लग सकता है, लेकिन हमने 3 मॉलिक्यूल लिए। हमने क्या लिए? 3 मॉलिक्यूल लिए। Br2 के लेना पड़ेगा, Br2 के 3 मॉलिक्यूल लिए। तो एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, ये तो ऑलरेडी पता है। एक यहाँ, एक यहाँ, और तीसरा वाला इधर आके लगेगा, यानी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। यानी क्या बनेगा? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन हुई कैसे है? रिएक्शन हुई कैसे है
कि ये जो Br है, Br2 है, ये Br सिंगल बॉन्ड Br है, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये एक इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, यानी Br ये निगेटिव बनेगा, ये Br पॉजिटिव बनेगा। ये Br पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करके यहाँ पे ऑर्थो पे लगेगा, क्योंकि हमको पता है डेंसिटी फिनॉल जो है कहाँ की रेट करता है, ऑर्थो पे करता है या तो फिर पैरा पे करता है। ये वाला भी ऑर्थो है और ये वाला भी ऑर्थो है, और हमारे पास टोटल 3 मॉलिक्यूल है, यानी तीन तीन Br पॉजिटिव जनरेट हो गया, और तीन और दो ऑर्थो पे और एक पैरा पे जाके यहाँ पे लगेगा। ऐसे हमारा प्रोडक्ट दिखेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुआ है। सब्सटीट्यूशन कैसे हुआ है, तो जैसे अगर ये Br पॉजिटिव बन गया और ये निगेटिव बन गया, ये Br पॉजिटिव है, ये Br निगेटिव है, हमको पता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा ऐसे, और फिनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे दिखेगा, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये OH, और यहाँ पे आ गया निगेटिव। ओके, ये वाला ये जो ओ कार्बन निगेटिव है, यानी कार्बन आया नहीं अटैक करेगा Br पॉजिटिव पे, और हमारा बनेगा कुछ ऐसे Br, यहाँ पे लग गया डबल बॉन्ड O, ये H, ये प्लस, और यहाँ पे हमको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ये वाला बॉन्ड इनके बीच में शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा ऑक्सीजन, और हमारा जो प्रोडक्ट दिखेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा। यानी ये जो रिलीज हुआ हाइड्रोजन, ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज हुआ, और हमारा इनकमिंग जो था Br पॉजिटिव था, इनकमिंग Br पॉजिटिव था, यानी पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिप्लेस किया, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, एक बार फिर से क्या हो सकता है, इधर के ऑर्थो पोजीशन पे भी आ सकता है, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल 3 यूज किए, और एक कहाँ आएगा, पैरा पे आएगा, ऐसे ही ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, यानी हेलोजनेशन के साथ, अगर हम लोग Br2 यानी सिंगल मॉलिक्यूल यूज करें या टू मॉलिक्यूल यूज करें, तो एक ऑर्थो पे आएगा और एक पैरा पे आएगा, और इसको हम लोग करते हैं सॉल्वेंट में CS2, Br2 लेते हैं CS2 में, CS2 सॉल्वेंट है, और लो टेम्परेचर यानी माइनस चाहिए हमको, -डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शन होती है। CS2 में जब भी हम Br2 यानी हेलोजनेशन करेंगे फिनॉल का, तो ओनली ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ओनली ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, प्लस पैरा प्रोडक्ट बनेगा, प्लस पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला ऑर्थो है, ये वाली पोजीशन इप्सो पोजीशन, ये उसके बगल वाली पोजीशन, दोनों भी ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन है, और ये वाली पैरा है, तो ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये वाला है पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल, ये ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और वो पैराब्रोमोफिनॉल। ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब हम CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम रिएक्शन डालते हैं Br2 यानी हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल की एट लो टेम्परेचर माइनस होना चाहिए, यानी हम लोग जब इसको रिएक्शन को डालते हैं तो आइस कूल कंडीशन में डालते हैं। आइस कूल कंडीशन में क्या होता है, लो टेम्परेचर जाता है, ब्रोमिनेशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने से ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और पैरा प्रोडक्ट बनता है। ये वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, ये एग्जाम में पूछता है, पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। पैरा प्रोडक्ट ही मेजर क्यों होता है, क्योंकि ये जो ब्रोमीन है
ये जो ब्रोमीन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों टिल्ट होते रहेंगे, ऐसे ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो इससे रिंग रेजोनेंस डिस्टरबेंस आता है। ये जो है ये इसके अंदर जा रहा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के अंदर जा रहा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी रहेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन होने की वजह से रेजोनेंस डिस्टर्ब हो रहा है। रेजोनेंस डिस्टर्ब होने की वजह से ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है माइनर प्रोडक्ट बनता है। रेजोनेंस डिस्टर्ब हो गया, रेजोनेंस डिस्टर्ब हुआ मतलब स्टेबिलिटी में डिस्टर्बेंस आया, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट माइनर हो गया। जबकि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, रेजोनेंस में ये पूरे पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। दूसरी रिएक्शन क्या देखेंगे, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल कैसे करना है, तो हमको पता है नाइट्रेशन के नाम में ही आ रहा है कि नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट करना है। ये फिनॉल है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, तो इसमें क्या इंसर्ट करना है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल इंसर्ट करना है, NO2 पॉजिटिव इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो ये है, और हमको बनाना है क्या, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, कौन, फिनॉल। फिनॉल ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यहाँ पे देखो ये OH लगा हुआ है, और NO2 कहाँ आ सकता है, एक तो यहाँ आ सकता है ऑर्थो पे, या फिर आ सकता है कहाँ पे, पैरा पे। NO2, ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट और ये वाला पैरा प्रोडक्ट, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। प्रोडक्ट बनेगा कैसे, तो हमको इसमें रिएक्शन कराना होता है HNO3, HNO3। जब भी हम HNO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे ओनली सिंगल मॉलिक्यूल, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हम इसी को यानी HNO3 को विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर यूज करते हैं, तो ये बना देता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड किसको बोलेंगे, जिसपे 3 नाइट्रो ग्रुप लगे। ये OH है, यहाँ पे एक NO2 आ जाएगा, यहाँ पे एक NO2 आ जाएगा, और एक यहाँ पे NO2 आ जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि OH जो होता है वो ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग है, और अगर ये HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब भी यूज किया जाए तो ये तीनों ही पोजीशन पे डायरेक्ट कर देगा फिनॉल, और इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड या ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 246 क्यों बोला, ये वाली इप्सो पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, सॉरी ये वाली फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स,
यानी 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है एंड 6 पे नाइट्रो है, इसलिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये बना हमारा पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये नाइट्रेशन रिएक्शन हमने देखे। नाइट्रेशन के लिए या तो HNO3 के साथ रिएक्शन कराओ या फिर HNO3 विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। जबकि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्स हो जाता है तब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड बनता है। ये येलो कलर का दिखता है। एग्जाम में ये पॉइंट दे सकता है जब स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ जाए, तब यहाँ पे ये दे सकता है कि जैसे HNO3 विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पिक्रिक एसिड बनाता है और कैसे कलर का दिखता है, तो येलो कलर का दिखता है। ये वाला हमारा रिएक्शन हो गया कौन सा, नाइट्रेशन। अच्छा, जैसे यहाँ पे हमने हेलोजनेशन ब्रोमिनेशन करवाया था, ऐसे ही क्लोरीनेशन भी पॉसिबल है। जैसे अगर मैं लिखूं OH, तो यहाँ पे Cl2 ले लेना है, Cl2 ले लेना है इन वाटर, तो क्या बनेगा, ऑर्थो ऑर्थो क्लोरोफिनॉल प्लस पैरा क्लोरोफिनॉल प्लस पैरा क्लोरोफिनॉल, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल और पैरा क्लोरोफिनॉल। ऐसे ही आइडोफिनॉल भी बन सकता है, ऑर्थो आइडोफिनॉल एंड पैरा आइडोफिनॉल। यानी हेलोजनेशन में हम कौन कौन सा हेलोजनेशन करवा सकते हैं, Br2 का, Cl2 का एंड I2 का। F2 का क्यों नहीं कराते, F2 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव नहीं करता है और बेंजीन पे जाके लगता नहीं है जल्दी से, इसीलिए फ्लोरिनेशन नहीं करवाते, क्लोरिनेशन करवाते हैं, ब्रोमिनेशन करवाते हैं और आयोडोनेशन करवाते हैं। इसके बाद में हम लोग रिएक्शन देखेंगे, नाइट्रेशन हो गया। नाइट्रेशन के बाद में हम लोग देखेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन देखने से ही लग रहा है कि सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन। नाम से ही क्या लग रहा है, सल्फोनेशन यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन। तो दो तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन होता है, एक होता है 293 केल्विन और दूसरा होता है 373 केल्विन। क्या, सल्फोनेशन H2SO4 H2SO4। ठीक है, दो तरह से सल्फोनेशन होगा। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या, वही कि हमारे पास में जो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आएगा, ऑर्थो पैरा के डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अगर ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा H2SO4। H2SO4 में से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो HSO3 प्लस निकलता है, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एक ऑर्थो SO3H। इसका इलेक्ट्रोफाइल है, H2SO4 का इलेक्ट्रोफाइल है H3SO3H। ये प्लस निकलता है, इसमें से कैसे निकलेगा, H2SO4 का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ ऐसे है, दो H है, OH, ये OH, 1 2 3 4 और ये 2। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, क्या होगा, ये वाला जो OH है ये एज ए निगेटिव निकल जाएगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो दो हमारे स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएंगे, एक OH निगेटिव और SO3, यानी एक है O, दूसरा हो, ये तीसरा हो SO3H और S पे क्या आ गया अभी, पॉजिटिव। और यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और ऑर्थो पोजीशन पे जाके लगता है। कब, जब 293 केल्विन टेम्परेचर हो। ऑर्थो प्रोडक्ट कब बनेगा, जब 293 केल्विन टेम्परेचर हो। और पैरा प्रोडक्ट कब बनेगा, जब हमारा 373 केल्विन टेम्परेचर। पैरा प्रोडक्ट कब बनेगा, जब
373 केल्विन टेम्परेचर। सल्फोनेशन रिएक्शन में दो चीजें याद रखने वाली है, एक के ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा सल्फोनेशन रिएक्शन का, लेकिन कब ऑर्थो बनेगा और कब पैरा बनेगा ये डिसाइड करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर डिसाइड करता है 293 यानी लोअर टेम्परेचर ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा, और 373 केल्विन टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर क्या बनाएगा, पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। ये वाला ऑर्थो 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 सल्फोनिक फिनॉल, और ये पैरा सल्फोनिक फिनॉल, पैरा सल्फोनिक फिनॉल, ये पैरा सल्फोनिक फिनॉल। ध्यान रखने वाली बात क्या, 293 केल्विन यानी लोअर टेम्परेचर और 373 केल्विन यानी हायर टेम्परेचर। लोअर पे ऑर्थो बनता है और हायर पे पैरा बनता है। और इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, कैसे, 293 केल्विन लिया, 293 केल्विन यानी लोअर है तो इसके लोअर पास में लगा देना है, यानी नजदीक पास में लगा देना है, और थोड़ा सा टेम्परेचर को हाई कर दिया तो इसको थोड़ा सा दूर लगा देना है, यानी पैरा पे लगा देना। ऑर्थो और पैरा ही बन सकता है क्योंकि ये जो ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए प्रोडक्ट का आएगा ऑर्थो पे एंड पैरा पे। 273 केल्विन 273 केल्विन यानी हमारा ये होता है इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें जितना जितना इंक्रीज करेंगे, ये केल्विन है, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा ये इंक्रीज होगा। इफ सपोज अगर मैं लिखूं 25 इंक्रीज, इसमें प्लस मैंने 25 किया, 0 में 25 डिग्री सेल्सियस ऐड किया, तो 273 में क्या ऐड हो जाएगा, 25 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, और 273 का क्या हो जाएगा, 8, ये 9, ये 2, यानी 298 केल्विन। यानी अगर रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसीड कर रही है, इसका मतलब ये कि वो कितने केल्विन पे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, 298 केल्विन पे प्रोसीड हो रही है। 25 जनरली हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, इसीलिए 298 केल्विन जनरली लेते हैं। यहाँ पे 298 यानी 293 यानी 25 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कम किया। 373 बोले तो इससे 298 से बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। ये हो गया हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन। देखे क्या अभी तक के, हेलोजनेशन रिएक्शन देखे, फिर नाइट्रेशन देखे, देन सल्फोनेशन हम लोगों ने रिएक्शन देखा है। अब अगला रिएक्शन देखेंगे हम लोग, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बेस रिएक्शन, फिनॉल का कोल्बेस रिएक्शन कराना है प्लस CO2 कोल्बेस रिएक्शन कराना है, फॉर्मुलेशन रिएक्शन कराना है। तो क्या कोल्बेस रिएक्शन में क्या होता है कि फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मुलेशन बोलते हैं, CO2 जब भी इंसर्ट होगा यानी उसको बोलेंगे हम फॉर्मुलेशन रिएक्शन। कोल्बेस रिएक्शन कौन सी होती है, फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन रिएक्शन। फॉर्मुलेशन रिएक्शन या फॉर्मिल ग्रुप का एसिडिक ग्रुप का इंसर्शन होता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कोल्बेस रिएक्शन होता है CO2 का इंसर्शन, CO2 का इंसर्शन। अब CO2 हमारा जो होता है C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ऐसे होता है। हमको दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव रहेगा और ये पार्शियल निगेटिव रहेगा।
यानी ये जो बॉन्ड है किसकी तरफ ओपन होगा, ओ निगेटिव की तरफ। ये वाली जो रिएक्शन होती है वो 398 केल्विन पे होती है, 398 केल्विन एंड 6 एटीएम टेम्परेचर, ओ सॉरी 6 एटीएम प्रेशर पे होती है। 398 केल्विन 6 एटीएम प्रेशर, 6 एटीएम प्रेशर बोले तो CO2 जो होता है वो गैस होता है, और गैस का हमेशा प्रेशर नापा जाता है। 6 एटीएम इसका प्रेशर देंगे फिनॉल को, तो क्या हो सकता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पे CO2 लगाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे CO2 लगाएगा और पैरा पोजीशन पे CO2 लगाएगा। अब CO2 कैसे लगा सकता है, तो हमको पता है कि C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड, पैरा वाला कैसा लेंगे, पैरा वाला, पैरा वाला को लिए ऐसे कर लेते हैं, ये भी पैरा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। क्या हो सकता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जाए और ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो डायरेक्टली अटैक क्या करेगा, इस पे अटैक क्या करेगा, इस कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा इस पे। तो कैसे दिखेगा, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, ये वाला बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पे ओपन हो गया, ये डबल बॉन्ड O, ये प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बन पे, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। हमको कुछ स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, ऐसे। और इसका रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हमको पता है कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये हाइड्रोजन है, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला वापस चला जाएगा चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, और ये जो H प्लस निकलेगा वो लगेगा यहाँ आके, तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक, एसिडिक यानी एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रोडक्ट हमारा कैसे दिखेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे C, यहाँ पे OH हो गया, और ये डबल बॉन्ड O, ये वाला प्रोडक्ट ऐसे दिखेगा। या फिर या तो ये रिएक्शन मीडियम से H प्लस ले ले ये वाला, या फिर हम इसको हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H3O प्लस के प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं इसको क्या बोले, एसिडिक ग्रुप इंसर्शन हुआ, यानी कोलबोज रिएक्शन, यानी कोलबेज रिएक्शन। और इसका पैरा प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आई है ये यहाँ पे चली जाए, और ये वाला जो बॉन्ड ओपन हो जाए यहाँ पे, तो ये पैरा पोजीशन पे अब निगेटिव चार्ज जो है पैरा पोजीशन पे ओपन होगा, और पैरा पोजीशन पे फिर से CO2 का अटैक होगा, और CO2 का अटैक होने पे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो मिलेगा पैरा प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट। C, ये डबल बॉन्ड O, और ये OH, ये वाला ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, और ये पैरा सैलिसिलिक एसिड, ये वाला पैरा सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड। दो चीजें हमको मिल गई, एक क्या मिल गई, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड।
हेलोजनेशन रिएक्शन करवाया हमने, नाइट्रेशन रिएक्शन कराए, सल्फोनेशन रिएक्शन करवा दिए है, कोलवेज रिएक्शन करवा दिए है फिनॉल का, और एक रिएक्शन रहती है जो इम्पोर्टेंट है जेई नीट के हिसाब से, वो है राइमन टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन में हम लोग फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। क्लोरोफॉर्म यानी CH Cl3 और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमको जो मिलता है अल्डिहाइड ग्रुप का इंसर्शन हो जाता है एट ऑर्थो पोजिशन CHO प्लस एट पैरा पोजिशन, यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO। राइमर टाइमन रिएक्शन का CH3 CH Cl3 यानी क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। फिनॉल का क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप का इंसर्शन होता है एट ऑर्थो पोजिशन एंड एट पैरा पोजिशन। ये वाला भी इलेक्ट्रोफाइल करके ही इंसर्शन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है, ये क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है बेस के साथ और इस हाइड्रोजन को निकालता है। हमको पता है ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ये जो निगेटिव चार्ज है Na पॉजिटिव है, ऑक्सीजन निगेटिव है, ऑक्सीजन निगेटिव है यानी इस हाइड्रोजन को निकालेगा। इस हाइड्रोजन को निकालेगा तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा और 3 Cl लगे हुए, 3 Cl लगे हुए। एक Cl यहाँ से निगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, पॉजिटिव आ गया और ऑलरेडी निगेटिव है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से Cl Cl और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 6, 1 2 ये 3 4 और ये 2 निगेटिव चार्ज के 6। और ऐसे 6 स्टेट जब कार्बन के पास आता है उसको बोलते हैं हम कार्बीन, इसको बोलते हैं हम कार्बीन। और कार्बीन के पास 6 स्टेट होता है जबकि उसके पास ऑक्टेट होना चाहिए, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ मतलब यहाँ पे अटैक हो सकता है। कहाँ पे अटैक हो सकता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हमको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ जाएंगे, ये वाला ऑर्थो पोजिशन पे ओपन होगा, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, ये H यहाँ पे ओपन हो गया, ये वाला निगेटिव चार्ज, ये वाला निगेटिव चार्ज अटैक कर सकता है कार्बीन पे। कार्बीन क्या है, Cl और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये अटैक किए यहाँ पे, C ये Cl ये यहाँ पे OH और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है अभी निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगी, ये निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस अगर करवाएंगे, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस हम लोग कैसे करवाते हैं, H3O+ के साथ, तो ये जो 2 क्लोरीन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे 2 OH ग्रुप के साथ ऐसे। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये एज ए पॉजिटिव निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये चार्ज को फिर से न्यूट्रल कर देगा, तो हमारा ये OH बनेगा और यहाँ डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा, ये जो H+ है ये चला गया। H3O+ के साथ अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे H लगेगा कार्बन को जहाँ पे निगेटिव चार्ज है, और ये 2 Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे 2 OH के साथ। और जब भी जर्मिनल डायोल आता है, जेमिनल जेमिनल डायोल, जेमिनल डायोल बोले तो एक कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं जेमिनल डायोल। और अगर
दो कार्बन पे दो OH लगे हुए हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं वेसिनल डायोल। वेसिनल डायोल, वेसिनल डायोल, ये जेमिनल डायोल है। और जेमिनल डायोल अब कभी भी स्टेबल नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, चाहते हैं कि एक जो है कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाए ऐसे, और ये वाला OH बाहर निकल जाए, तो हमारे को प्रोडक्ट जो दिखेगा ऑर्थो प्रोडक्ट इसका ऐसे मिलेगा। यानी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ से H प्लस चला जाएगा, और इसका जो बॉन्ड है बीच का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, वो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा जो क्रिएट हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देने की वजह से। तो कुछ हमारा प्रोडक्ट ऑर्थो आएगा। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, नेम रिएक्शन प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेगा, वो लोग आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। अच्छा, अभी इसकी और भी रिएक्शंस बची हुई है। पूरा आ, हमारा वीडियो का मोटो ये कि हमने आ, इस लेक्चर में देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, जिसमें हम लोगों ने देखा हेलोजनेशन। हेलोजनेशन तीन टाइप का होता है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडोनेशन। नाइट्रेशन हम लोगों ने देखा, नाइट्रेशन ऑर्थोपैरा पे हो सकता है या 2,4,6 यानी पिक्रिक एसिड ये बना सकता है। पिक्रिक एसिड कब बनाएगा, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, या फिर HNO3 के साथ डायरेक्ट किया, H2SO4 यूज नहीं किया, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। सल्फोनेशन रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, लोअर टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, हायर टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट बनता है। कोलबेज रिएक्शन में एसिड ग्रुप का इंसर्शन होता है, CO2 के साथ रिएक्शन होती है, CO2 के साथ रिएक्शन होती है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CO2 इंसर्ट होता है। कैसे, ऐसे करके देख लेना। तो ये ऑक्सीजन पे निगेटिव कर लिए, यहाँ पे अटैक करा दिए जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा फिनॉल का, और एसिडिक ग्रुप इंसर्शन होगा कोलबेज रिएक्शन में। राइमन टाइमन रिएक्शन में फॉर्मिल ग्रुप इंसर्ट होता है, CHO। कहां से आता है ये फॉर्मिल ग्रुप, तो CH Cl3NaOH से आता है। ये वाली ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ फिनॉल थी। और कुछ रिएक्शन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कीप लर्निंग विद द NIT। थैंक यू।